अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़का बाबू ये हमको दे दीजिए। वो एकदम ठीक कह रही है। यूं विसर्जन से पहले हंसनी का गिर जाना और फिर राजीव और कुहू के हाथों विसर्जन होना, ये बप्पा का ही तो संदेश है। इशारा है उनका कि वो हमारे साथ हैं। ये हंसिनी तो इतनी शातिर है कि अपने गिरने को भी अपने फायदे में करना चाहती थी। कहने लगी राजीव दा को बचा रही थी। हंसिनी अपनी ही गलती के कारण गिरी भी और विसर्जन भी नहीं कर पाई। अगर वो पहले ही मान जाती तो ना गिरती ना शर्मिंदा होना पड़ता। और वो हंसिनी, उसे राजीव दादा से ज्यादा तो अपनी इमेज और अपनी छवि की चिंता है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम हंसिनी की इमेज और उसकी असली पहचान सारी दुनिया के सामने लाके रख देंगे। हंसिनी की नीयत ऐसी है कि वो हर मुसीबत को अपने फायदे में बदल लेती है। वो तो बप्पा की कृपा जो कि हंसिनी के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। विसर्जन भाभी और दादा के हाथों ही हुआ। गणेश जी, ऐसे ही राजीव बाबू और हमारे परिवार पे आप अपना कृपा बनाए रखना। तो क्या सोच रही हो बेटा? बुआ जी, हम यही सोच रहे थे कि राजीव बाबू सही किए कि दीदी के बयान पे उनका दस्तखत ले लिए ताकि वो कनक को कभी तकलीफ ना दे सके। कनक को तकलीफ ना देने के एग्रीमेंट पे तो हंसनी ने साइन कर दिया है, लेकिन घर के बाकी लोगों के ऊपर मंडराते खतरे के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। घर के बाकी सदस्य उसका निशाना बनेंगे और इतना ही नहीं, बेटा तुम्हारे आने वाले इलेक्शन में तुमको हराने की कोशिश करेगी। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आपका ये राजीव ऐसा होने ही नहीं देगा। बड़का बाबू, आप कुछ चिंता मत कीजिए। 10 दिन का वक्त है ना, इस 10 दिन में ना इस समाज में वोट देने वालों के बीच में ना राजीव बाबू का पकड़ बढ़ाएंगे, पकड़ मजबूत करेंगे। और इस बार हम लोग सब जोश में नहीं होश में काम करेंगे। जीत होगा, हम सबका जीत होगा, राजीव बाबू का जीत होगा। इस बार हम सब मिलके बाबू को जिताएंगे। हंसिनी दीदी का जीत नहीं होगा बड़का बाबू, देख लीजिएगा। हमारा जीत होगा, हमारे बाबू का जीत होगा। बिल्कुल। देखिए आप लोग, ये होती है एक आदर्श बीवी और साहसी पत्नी जो अपने पति को एक मामूली सी खरोच से बचाने के लिए भी अपनी जान तक को भी दांव पर लगा सकती है। हंसनी राजीव चंदे, हंसनी राजीव चंदे। भाइयों और बहनों, हम आपके विकास के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपना तन मन धन अर्पित कर। Oh my gosh! Oh my gosh! Hansu baby, क्या हुआ? What happened? Hansu baby, यू के आने की वजह से आई बहुत 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 खुश है, वेरी हैप्पी। अब गेस, आई तो कब से यू से बात करना चाहती थी। माय गॉश, क्या ब्रेन पाया है यू ने, क्या दिमाग है यू के पास, क्या चाल चली है यू ने हंसू। एक ही चाल में कू और राजीव ऑल 4 साइड चित। एक ही घूसे में यू ने दोनों को। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। ऐसे क्या देख रही हो? हंसू,
आयु से एक बात कहेगी, यू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? देखो, यू आई के ऊपर झपटना मत। यू बाहर जो गिरी थी वो राजीव को बचाने के लिए नहीं, चूहे के काटने से गिरी थी, राइट? चुप! खबरदार, खबरदार, जो अपना मुंह खोला तो हमने ये सब राजीव के लिए किया है। ओह माय गॉश! पब्लिक की, पार्टी की सहानुभूति बटोरने के लिए किया है। एक मामूली पत्थर से बचाने के लिए राजीव जी की पत्नी हंसिनी अपनी जान दे सकती है। ऑफ कोर्स हंसू, मैं भी तो वही कह रही है। यू महान है, यू साहसी, ब्रेव। एंड आई तो यू के साइड में, ऑल क्लियर, यू के साइड में। एंड आई किसी से कुछ नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं। बट आई को एक बात का डर है हंसू। किस बात का डर? आई यू को बताए, यू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नो माइंड? अब बकोगी। कोर्स। अब हंसू, चूहा गणेश भगवान का वाहन होता है, एंड विसर्जन से ठीक पहले यू को चूहे ने काट लिया, तो कहीं इसमें कोई बुरा संदेश, बैड मैसेज तो नहीं? आई मीन, कहीं यू का बुरा वक्त तो नहीं आने वाला? आई भाग, आई फालतू बातों में हम बिलीव नहीं करते हैं। और अगर बुरा वक्त किसी का शुरू होगा ना, तो कुहिया का शुरू होगा। हमारा तो बहुत ही बढ़िया वक्त चल रहा है। पाऊ 12 देखा ना तुमने? और देखा कैसे धड़ल्ला से घर के अंदर घुस गए और कुहिया और राजीव जी की शादी भी रोक दी। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। ऑफ कोर्स अच्छे दिन आ रहे हैं, आ कर रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, कुहिया और राजीव जी शादी नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? हाथ जल जाता ना हाथ। इधर सह लेती मगर जो इस दिल में दर्द उठाया है उसको कैसे सहे? आपके इतने करीब, आप कितने करीब आकर हम दूर चले गए। आपसे नाता जुड़ने जा रहा था, वो बिखर गया। आपके साथ होके भी हम आपके साथ नहीं हैं। वो पल जो हम आपके साथ बिता सकते हैं, वो पल है, लेकिन वो पल बिता नहीं सकते। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, इस समय हमको मजबूत होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और हम इस तरह से भावना में बह रहे हैं। तो रो रहे। हम जानते हैं कि अभी आपको हमारा जरूरत है, एक मजबूत, एक साहसी को का जरूरत है, लेकिन ये आंसू में क्या रुक ही नहीं रहे। क्या करें? इतने पास आके भी वो आपसे इतने दूर है, और ये आंसू और किसी के सामने बहा भी नहीं सकते। तो आपके पास माफ कर दीजिए उनको। हम तो कहते हैं कि निकल जाने दो इन आंसुओं को कुहू, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे तो फिर आंखों में जगह कैसे बनेगी खुशी के आंसुओं के लिए? वो क्या है ना कुहू, राजीव, चंदेल, हम जीतेंगे, हंसिनी के खिलाफ जीतेंगे। जीत तो हमारी पक्की है ना? ठीक है। ऑफकोर्स हंसू, लेकिन फिर भी एक बात है जो आयु को बताना चाहती है। का? आई तुम निकलो बाहर, आउट। आप गिर गए थे ना, बहुत मजा आया। आप गिर गए थे, वेरी गुड, बहुत मजा आया। आपने मेरे पापा और अम्मा की शादी रोकी ना, बहुत मजा आया।
Shut up! तुम्हारी निकल, हट, कुहिया की चुहिया। एक सेकेंड, उसने क्या बोला? क्या कहा उसने? उसने राजीव जी को पापा बोला? यस, अंशु आयु को यही बात बताना चाह रही थी। राजीव को पता चल गया है कि कोयल का फादर वही है। अंशु, अब तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं अगर इस कनक का सच सामने आ गया, कहीं राजीव और कुहू को कनक के सच के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। बस, इतना भी डरने का जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोहिया को जितना जीतना था वो जीत ली। अब उसकी हार होगी, सिर्फ हार। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। निकल गए दुख दर्द के आंसू? हाँ, आ रहे ना, खुशी के आंसू आ रहे ना, आ रहे ना, आ रहे ना, हाँ? आ रहे ना। वैसे एक बात बोले हम तुम रोते हुए ना और ज्यादा खूबसूरत लगती हो हमको। मन में नई उम्मीद जगाए के तो सीने ना मिलाए के, तो सीने ना मिलाए के, तो सीने ना मिलाए के, तो सीने ना मिलाए ये बच्चे भी जब भी प्यार मोहब्बत की बातें करते, जब भी एक दूसरे के करीब आते, बीच में घुस जाते। हेलो अम्मा, तुम इधर क्यों बैठी हो? लो उतर गए, ऐसे ही बैठ गए। पापा, मम्मा इधर क्यों बैठी थी? हाँ बताइए ना कि हम इधर क्यों बैठे थे। वो जमीन पे पोछा नहीं मारा। आप लोग बोलो क्यों आए? अम्मा, पापा, आप दोनों को पता है मैंने हंसनी जी को ना बहुत चिढ़ाया। मैंने बोला अच्छा हुआ आप गिर गए, वेरी गुड वेरी गुड। आपने मेरी अम्मा पापा की शादी रोकी ना। बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते और कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, है ना? नहीं करोगी ना ऐसा? कोयल ने सही किया, हंसिनी मम्मा ने आप दोनों की शादी रोकी थी ना। कनक, नहीं बेटे, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर वो बुरे हैं, क्या हम भी बुरे बन जाए? नहीं ना। हाँ, जो बुरा करते हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, है ना? हाँ, समझी? समझ गई ना? इनको भी अभी फोन करना था। हाँ राघवेंद्र जी। हाँ राजीव, एक बात बताओ, आज चुनाव अभियान कैसे शुरू कर रहे हो? आज जो घंटाघर चौक पे संस्कारी ढाबा है जी, वही जा रहे हैं हम। आइडिया ये कि लोगों के बीच में बैठना है, उनसे बातचीत करना है और उनकी प्रॉब्लम समझनी जी, और उनको ये महसूस करवाना है कि हम भी उन लोगों में से ही है, हम भी ये महसूस करते हैं। राजीव, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चुनाव अभियान में हंसनी साथ रहेगी तुम्हारे, सिर्फ आज ही नहीं, हर चुनाव अभियान में हंसनी तुम्हारे साथ ही रहेगी। हंसनी का असली सच मैं जानता हूँ। बाहर पब्लिक में उसकी इमेज एक आदर्श अर्धांगिनी की बन चुकी है, एक ऐसी पत्नी जो खुद तो जख्मी हो जाएगी लेकिन अपने पति के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो राजीव, तुम मानो या ना मानो, हंसनी की शोहरत इस वक्त आसमान की बुलंदियां छू रही है। राजीव, एक राजनेता के रूप में तुम्हें थोड़ा शातिर बनना पड़ेगा। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए
तुम इसकी शोहरत का इस्तेमाल करो। जी 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 राघवेंद्र जी, हंसिनी को हम हमारे साथ हमेशा लेके जाएंगे। जी, जय हिंद। आज हम अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कारी दावा जाना है, तुम चलोगी ना हमारे साथ? क्या नहीं चलोगी? तो ये फिर जो बाहर तुमने नाटक किया आदर्श पत्नी बनने का, उसका क्या मतलब है? ये अचानक से इरादा क्यों बदल दिया? क्या कर रही हो? क्या इशारों में बात कर रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। चुपचाप भगवान की प्रार्थना करो। अरे कुछ तो मुंह से बोलो। अब ये नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी? क्या मतलब इसका? शी ने साइलेंट व्रत रखा है, यू के लिए निर्जला मौन व्रत, यू की जीत की खातिर। अब ये ना कुछ कहेगी ना कुछ बोलेगी। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या नया नाटक है ये? पहले तो आग उगल रही थी, अभियान में जाने को बेचैन हो रही थी, अब क्या हुआ? इसे मोड़ के रखा था, पैर इतना दर्द हो रहा था। यू ओके अंशु? बुखार चेक कर, चेक कर। पैर मोड़ कर बैठे थे ना, कब से दर्द हो रहा है, बस संभाल रहे थे अपने आप को। गजब बुद्धि है तुम्हारी अंशु। यू को चूहे ने काटा और यू को फीवर हो गया। अब यू इस कमरे में रहोगी। यू से कोई भी पूछेगा कि क्या हुआ तो यू कहेगी कि यू ने मौन व्रत रखा है राजीव के लिए। My gosh, what brain? इस दर्द का क्या करे, जान निकल रहा है हमारा। हमको नहीं पता था कि चूहा के काटने पर इतना दर्द होता है। कोई दवा वगैरह नहीं होता गा इसका। बोला था पता लगाने के लिए कोई दवा है कि नहीं, पता लगाया। Yes. एक तरीका है अंशु। तो बकोगी, बको। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मौन व्रत, इसका क्या मतलब है? अरे हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुम्हारे साथ पत्नी बनकर चुनाव अभियान पर जाने के लिए मरी जा रही थी, अब ये मौन व्रत। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पक्का हंसिनी के दिमाग में कोई नई चाल, कोई नई षड्यंत्र कुछ तो चल रहा है। राघवेंद्र जी। राजीव जी आइए, आइए राघवेंद्र जी। नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं, नमस्ते। कैसे आना हुआ? ये पार्टी वर्कर्स हैं, हंसिनी के लिए फूल मालाएं लेकर आए हैं। जैसे ही इनको पता चला कि हंसिनी ने तुम्हारे लिए निर्जला मौन व्रत रखा है। एक मिनट, आपको कैसे मालूम कि उसने ऐसा कोई व्रत रखा है? हंसिनी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो? हाँ, दरअसल आपकी पत्नी खुशबू जी ने उस वीडियो में हंसिनी की ओर से इस बात को बताया है। प्रणाम। आपके चहेते राजनेता और विधायक श्री राजीव देवनारायण चंदेल की धर्मपत्नी श्रीमती हंसिनी चंदेल इस वक्त मौन व्रत में, और ये मौन व्रत निर्जला मौन व्रत है। ना वो कुछ बोलेंगी, ना ही कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। ये व्रत उन्होंने अपने पति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और इस चुनाव में सफलता के लिए लिया है। ये व्रत एक आदर्श पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का निवेदन है। क्या गजब के इंसान है वो। हमने आज तक ऐसी पत्नी कभी किसी की नहीं देखी, इसीलिए उनके सम्मान के लिए हम ये माला लेके आए है ऐसी मैडम,
और धन्य है ऐसी अर्धांगिनी। अरे क्या अर्धांगिनी अर्धांगिनी किए जा रहे हैं आप? अरे सच्चाई तो ये है कि सच तो ये है कि हंसिनी वाकई में बहुत महान है, लेकिन क्या है ना, वो ये राजनीति में थोड़ी नई है, इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है ना उसके लिए थोड़ा नया है, अटपटा है। आप लोग एक काम करिए, ये फूल माला हमको दे दीजिए, लाइए। हम उसको दे देंगे और कहेंगे कि आप लोग लाए थे उसके लिए। वो क्या है, आराम कर रही है अभी। और वैसे भी आप लोग तो हमारे कार्यकर्ता है, आप लोगों का तो हम आदर करते हैं दिल से। जी अच्छा, अब हम चलते हैं। राजीव, फिलहाल चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के लिए तुम्हें अकेले ही जाना। हम और कू गुस्से पर नियंत्रण। तुम्हारे और हंसनी के बीच में क्या संबंध है? अगर ये बात बाहर फैल गई तो पार्टी की छवि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और अगर पार्टी की छवि बर्बाद होगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे? जी जी, हम समझ गए। चलते। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना कू, आज तक तुमने इतना कुछ किया, इतने बलिदान दिए, लेकिन उसके बावजूद दुनिया हंसिनी को ही हमारी अर्धांगिनी मानती। आप ही बोलते हैं ना, हंसनी दीदी का होना ना होना कोनो फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कहती है उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चाहे उनको आपका अर्धांगिनी मानती हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ तो लोग का सोचते हैं, उससे का फर्क पड़ता है। जाइए अपना चुनाव का प्रचार शुरू कीजिए। हाँ, भले हम आपके साथ वहां मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन आपके दिल में हर पल 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 मौजूद रहेंगे। हेलो नर्स मैडम, कैसी हैं? ये बात आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? आपके साथ हैं इसलिए तो पूछ रहे हैं हम। हमारे साथ? और नहीं तो क्या, यहाँ हॉस्पिटल की डायरी में तो लिखा है कि आप उनसे मिलने आई थी, तब से नर्स मैडम गायब हैं। राजीव बाबू, अभी अस्पताल से फोन आया था, नर्स मैडम अस्पताल से लापता है।